नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज़ 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर वृंदावन स्थित गोपेश्वर मंदिर में दूर दराज जिलों और पड़ोसी राज्यों से हजारों शिव भक्त जलाभिषेक करने पहुंचे। सुबह मंगला आरती से ही मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। लंबी कतारों को व्यवस्थित रखने के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग, चिकित्सा शिविर, पेयजल, प्रकाश और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए। पुलिस बल और स्वयंसेवक पूरे समय यहाँ पर तैनात रहे। मंदिर प्रतिनिधि मीनाक्षी सेवायत गोस्वामी ने यहाँ पर बताया कि भक्तों की सुविधा के लिए दर्शन जल्दी खोल दिए गए और प्रशासन सहयोगी रहा, जिससे कि सभी व्यवस्थाएं शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर संपन्न हुई। हर हर महादेव, महाशिवरात्रि यानी हमारी शिवरात्रि, भगवान शिव को मनाने की रात्रि। रात्रि का जागरण इसलिए है क्योंकि दिन में जो है इंसान का मन और मस्तिष्क जो है मोह माया में फंसा रहता है। रात्रि में एकाग्र होकर भगवान शिव को जब मनाता है तो मन वांछित फल पाता है। पुत्र होने की इच्छा हुई, निश्चय शिव प्रसाद से हुई। मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी। जो भी मनोकामना होती है आज के दिन भगवान प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और हर एक की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कांवरिया कांवर लेकर आते हैं, भगवान उनसे भी कहते हैं कांवरिया तुम्हें क्या वर चाहिए, वो मन चाहा वर मांगते हैं और भगवान से प्रसन्न मुद्रा में लेकर जाते हैं और फिर वही कांवर चढ़ाने आते हैं। शाम को ब्रज गोपियां लाभ हानि जीवन मरण यश विद्यात, जीवन में आनंद चाहिए तो आना पड़ेगा गोपीश्वर के पास। शाम के टाइम में भगवान शिव का गोपी रूप में अद्भुत अलग अलग श्रृंगार होते हैं। चारों पैर की आरतियां होती है, उनमें भगवान का ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक होता है। उसके बाद भगवान का 16 श्रृंगार होता है। प्रथम आरती 10 बजे होती है, जिसमें भगवान शिव का गोपी रूप का दर्शन होता है। द्वितीय आरती जो होती है भगवान शिव का मोहिनी रूप का दर्शन होता है। तृतीय आरती जब होती है तो भगवान का सखी रूप का दर्शन होता है और चतुर्थ आरती जब होती है तो भगवान ब्रज के कोतवाल हेड और सखी का रूप का दर्शन होता है। जो भगवान शिव का जागरण करता है उसे भगवान शिव की भक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहते हैं भगवान शिव का जो जागरण करता है उसे दोबारा माँ का दूध नहीं पीना पड़ता, यानी भगवान का मोक्ष को ही प्राप्त होता है और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। वृंदावन में गोपी रूप में है तो इसलिए गोपी माने इंद्रिय, पी माने पीना। तो 100 इंद्रियों को वश में करके भगवान शिव को मनाइए। लाभ हानि जीवन मरण यश विद्यात, जीवन में आनंद चाहिए तो आना पड़ेगा गोपीश्वर के पास। तो रात्रि जागरण करिए, आनंद लीजिए और उत्सव मनाइए और अपने सारे रोग पाप सबको नष्ट करिए और भगवान से सद्बुद्धि और सद्कामना और सद प्रेरणा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें और महाशिवरात्रि व्रत कर पारायण कर खप्पर पूजा जरूर करें। क्यों कि भगवान शिव ने अमावस्या वाले दिन भी माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी है। अन्नपूर्णे सदा पूर्ण प्राण वल्लभे, हे अन्नपूर्णा आप सब जीव जंतु का जीवकोपार्जन करिए, मुझे महाराष्ट्र में आनंद दे दीजिए। आज भगवान शिव पर प्रातः काल से ही जमुना जल, गंगा जल, गुलाब जल से स्नान हो रहा है और शाम को भगवान के चारों पैर की आरती होंगी, उनमें अद्भुत रूपों का दर्शन। दिल्ली से आज वृंदावन गोपेश्वर आए, कैसा लगता है? बहुत ही अद्भुत, ऐसा कि जैसे कहीं किसी मतलब ऐसे लग रहा है कहीं किसी स्वर्ग में पहुंच गए हैं। बहुत ही अच्छा है और भगवान के जो विवाह का जो आज दिन है उसे देखने का स्वयं मौका मिल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे पूरी प्रजा किसी राजा की शादी के लिए जो खुशियां मनाती है वो खुशियां देखने के लिए मिल रही है पूरे वृंदावन में। वृंदावन में एक यही गोपेश्वर ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान श्री गोपी जी का श्रृंगार होता है। जो गोपी जी का श्रृंगार होता है और जो गोपेश्वर का, दोनों ही अद्भुत है। जो शाम के समय गोपी श्रृंगार होता है वो तो निराकार है, ऐसा तो कहीं और है ही नहीं जो वृंदावन में है। लेकिन जो शिवरात्रि का जो माहौल है वो शायद कहीं और रहता हो, लेकिन जो वृंदावन में है वो वृंदावन का ही है। पहली बार आई है कि हर वर्ष आती है? मैं सेकंड टाइम आई हूँ।